हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। रिंग थ्योरी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइडियल यानी कि गुंजावली। तो स्टूडेंट्स, इस आइडियल के टॉपिक को हम आज के वीडियो लेक्चर में मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडियल की डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ आइडियल और उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडियल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आइडियल की डेफिनेशन। आइडियल की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के बारे में, यानी कि वाम गुंजावली और दक्षिण गुंजावली क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट आइडियल। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, a non-empty subset I of a ring R is said to be left ideal if, यानी कि किसी वलय आर का अरिक्त उपसमुच्चय आई वाम गुंजावली कहलाता है यदि कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई के लिए ए माइनस बी बिलोंग करे आई सेट के अंदर, जो कि रिंग आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो उनके कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई हो। और सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी रिंग का कोई एलिमेंट होगा आर, उसके लिए आर डॉट ए भी आई में बिलोंग करे। इसका नाम लेफ्ट आइडियल है, तो यहां से याद रखें जो आर का एलिमेंट है आर्बिटरी वो ए के लेफ्ट साइड में होगा। तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो आइडियल होगा लेफ्ट आइडियल, यानी कि वाम गुंजावली। इनको हम एग्जांपल से समझेंगे, उससे पहले आप राइट आइडियल की डेफिनेशन भी समझ लें, यानी कि दक्षिण गुंजावली। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आई किसी रिंग आर का राइट आइडियल कहलाएगा अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई के लिए ए माइनस बी आई में बिलोंग करे, और सेकंड कंडीशन में कुछ चेंज होगा, ये जो आर इसमें लेफ्ट साइड में है ये हो जाएगा राइट साइड में। तो आप इसको नोट कर लें कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी राइट आइडियल, यानी कि दक्षिण गुंजावली कहलाता है कोई अरिक्त समुच्चय आई वलय आर का अगर वो कुछ कंडीशन है जिनको फॉलो करे, और वो कंडीशन इस प्रकार से है कि ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई के लिए ए माइनस बी आई में बिलोंग करे। तो फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में सेम है। सेकेंड कंडीशन इस प्रकार से होगी कि ए बिलोंग्स टू आई कोमा आर बिलोंग्स टू आर के लिए ए डॉट आर आई में बिलोंग करे, तब वो आइडियल होगा राइट आइडियल, यानी कि दक्षिण गुंजावली। तो लेफ्ट और राइट आइडियल की ये डेफिनेशन है। तो आइडियल की डेफिनेशन स्टूडेंट इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम है, कॉमन है, तो ये तो एज इट इज होगी। और सेकंड कंडीशन में आर डॉट ए भी आई में होना चाहिए, ए डॉट आर भी आई में होना चाहिए। आई के कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट और रिंग के किसी भी आर्बिटरी एलिमेंट आर के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद मैं आइडियल की डेफिनेशन नोट कराता हूं। तो आइडियल की डेफिनेशन हो जाएगी ए नॉन एम्प्टी सबसेट
I of a ring R is said to be ideal if A belongs to I, B belongs to I के लिए A माइनस बी I में बिलोंग करे। और स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन हो जाएगी A बिलोंग्स टू I, R बिलोंग्स टू R के लिए R डॉट A भी I में होना चाहिए और A डॉट R भी I में होना चाहिए। तो कहने का मतलब लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट I रिंग R का आइडियल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, किसी वलय R का अरिक्त उपसमुच्चय I गुंजावली कहलाता है यदि A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I के लिए A माइनस B बिलोंग्स टू I हो, यानी कि दोनों एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन। A बिलोंग्स टू I, R बिलोंग्स टू R के लिए R डॉट A भी I में हो और A डॉट R भी I में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से होती है आइडियल की डेफिनेशन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे आइडियल के एग्जांपल्स के बारे में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवा देता हूं। जितनी भी रिंग होती हैं, जितनी भी वलय हैं हमारे पास, उनके कम से कम दो आइडियल जरूर एग्जिस्ट करते हैं और उनमें दोनों आइडियल में एक होता है जीरो प्लस डॉट और दूसरा होता है R प्लस डॉट इटसेल्फ, यानी कि किसी भी रिंग के दो आइडियल जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, एवरी रिंग R हैज एटलीस्ट टू आइडियल्स। प्रत्येक वलय के कम से कम दो गुंजावली जरूर होती हैं और वो दो हैं, पहला तो जीरो प्लस डॉट और दूसरा होता है R इटसेल्फ, यानी कि वो वलय खुद। तो ये दोनों गुंजावली जो हैं वो कहलाती हैं स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर, यानी कि विषम गुंजावली, निरर्थक गुंजावली कह सकते हैं या कह सकते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। इसके बाद जितनी भी बच जाती हैं किसी रिंग की आइडियल्स वो कहलाती हैं प्रॉपर आइडियल। ओके, तो आप लिख सकते हैं रिमेनिंग ऑल आइडियल्स आर नोन एज प्रॉपर आइडियल्स। इनके अलावा जो बच गई जीरो और R के अलावा वो कहलाती हैं प्रॉपर, यानी कि उचित कह सकते हैं, सम गुंजावली कह सकते हैं, सार्थक गुंजावली कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नोट है इसके ऊपर और इस आइडियल के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें। इसके एग्जांपल में सबसे पहले मैं रख लेता हूं Z प्लस डॉट रिंग के लिए, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर के लिए, जिससे इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल्स के बारे में भी आप समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल ले लेता हूं, कंसीडर R इक्वल टू Z प्लस डॉट इज ए रिंग। हमने मान लिया कि ये हमारे पास में कोई रिंग है और हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो प्लस डॉट के लिए रिंग की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। हम पढ़ रहे हैं आइडियल के बारे में, तो इसकी सबसे पहला आइडियल होता है जीरो प्लस डॉट, उसको मैं नाम दे रहा हूं एक बार के लिए I1। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं I1 के लिए तो क्योंकि आइडियल की कंडीशन है
कि दी गई नॉन एम्प्टी सबसेट जो है रिंग का, उसके दो एलिमेंट आपको इस प्रकार से लेने हैं कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन और रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ आइडियल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन उस नॉन एम्प्टी सबसेट आई में होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस को हम देख लेते हैं नाउ। अब क्योंकि ये तो सिंगलटन सेट है तो आपके पास दोनों टाइम जीरो को ही लेना पड़ेगा, तो जीरो बिलोंग्स टू I1, जीरो बिलोंग्स टू I1। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो से क्या बनेगा अपने पास में जीरो, और वो मेंबर है I1 का। ओके स्टूडेंट, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आइडियल की। दूसरी कंडीशन के लिए I1 का कोई एलिमेंट, साथ ही जो आपके पास रिंग है उसका कोई एलिमेंट, तो चलो मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू Z, और Z को मैंने क्या नाम दिया है, रिंग का नाम दिया है, तो मैं यहां R सिंबल यूज कर लेता हूं। ओके, तो यहां से आप देखेंगे 2.0, इसकी वैल्यू भी जीरो है, और 0.2 की वैल्यू भी जीरो है, और ये जो जीरो एलिमेंट आया है ये I1 का मेंबर है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है और इसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट ही है। तो आप लिख सकते हैं एंड जीरो बिलोंग्स टू I1। इसका मतलब ये आइडियल की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू जीरो प्लस डॉट इज आइडियल ऑफ Z प्लस डॉट। आइडियल के दूसरे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट हम Z प्लस डॉट को ही ले लेते हैं, यानी रिंग इटसेल्फ के लिए हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो दूसरा है लेट I2 इक्वल टू Z प्लस डॉट। तो Z प्लस डॉट भी Z प्लस डॉट का आइडियल होगा। आप सारी कंडीशन चेक कर सकते हैं। दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर होता है, और क्योंकि यहां रिंग की जगह भी आपके पास में Z प्लस डॉट ही है, तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर ही होता है। तो कहने का मतलब Z प्लस डॉट भी एक आइडियल होगा। तो यहां लिख देते हैं स्टूडेंट्स एंड I2 इक्वल टू Z प्लस डॉट इज ऑल्सो एन आइडियल। तो ये भी एक गुंजावली होगी। अब स्टूडेंट ये जो जीरो प्लस डॉट है और Z प्लस डॉट यानी कि I1 और I2 ये दोनों इस रिंग के इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ये बात भी हम मेंशन कर देंगे। I1 एंड I2 आर improper ideals of Z प्लस डॉट। इसके बाद अगले आइडियल के लिए हम 2Z प्लस डॉट को रख लेते हैं। आप यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ I3 की जगह हमने ले लिया इस बार 2Z प्लस डॉट। तो इसके आइडियल होने की कंडीशन हमें चेक करनी है। रिंग हमारे पास में है Z प्लस डॉट। इस रिंग के आइडियल होने की कंडीशन चेक करनी है। इस Z में एलिमेंट हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश सो ऑन, और इस 2Z में एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, यानी कि ये इसका सबसेट तो है। इसके बाद स्टूडेंट इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं हम 2Z के। तो आप लिखेंगे 4 2 बिलोंग्स टू 2Z जिसका नाम है I3 एंड माइनस 4 इक्वल टू बिलोंग्स टू I3। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें देखना है, तो 2 माइनस 4 जो कि आ गया अपने पास में 6, और 6 मेंबर है यहां I3 का, क्योंकि इस 2Z में एलिमेंट कौन से होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डैश डैश सो ऑन। आप ऐसे कोई भी दो एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। अगली कंडीशन है जिसमें आपको एक I3 का एलिमेंट चाहिए और एक यहां से
रिंग का एलिमेंट चाहिए, तो यहां तो हम सेम ही रख लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 बिलोंग्स टू I3, और यहां से कोई एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि 3 बिलोंग्स टू R, जो रिंग है हमारे पास Z प्लस डॉट, उसका एलिमेंट मैंने रख लिया 3, क्योंकि इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे एलिमेंट्स हैं। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 6, और 3 इंटू 2 से भी क्या आएगा 6, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल की कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये 6 एलिमेंट I3 में है। आप इसकी जगह कोई दूसरा इंटीजर भी लेके चेक कर सकते थे, जैसे मान लो मैंने यहां लिया होता -1 -2 -3 -4, सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने 2Z प्लस डॉट के लिए भी आइडियल की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दिया। तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज दैट I3, जिसका मतलब है 2Z प्लस डॉट इज ए आइडियल ऑफ Z प्लस डॉट, यानी कि ये भी इस रिंग Z प्लस डॉट का आइडियल होगा, गुंजावली होगी। ऐसे ही आप स्टूडेंट 3Z प्लस डॉट के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो मैं उनको लिख देता हूं सिमिलरली I4 इज एन आइडियल ऑफ Z प्लस डॉट। 4Z 5Z ये सभी सेट्स आइडियल की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं NZ प्लस डॉट। अच्छा, 0 और Z के अलावा, यानी 0 प्लस डॉट और Z प्लस डॉट के अलावा जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे प्रॉपर आइडियल्स होंगे। तो जो 2Z है, 3Z है, 4Z है, इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे प्रॉपर आइडियल्स में होंगे। तो आप लिख सकते हैं NZ प्लस डॉट आर प्रॉपर आइडियल्स ऑफ रिंग Z प्लस डॉट, यानी n कोई इंटीजर है और सभी इंटीजर्स के लिए NZ प्लस डॉट इस रिंग का प्रॉपर आइडियल होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये इंप्रॉपर होगा, क्योंकि एजीटीजी बन जाएगा Z प्लस डॉट, उसके बाद आने वाले हर इंटीजर के लिए ये प्रॉपर आइडियल होगा। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी है। इसके बाद हम इसका कोई काउंटर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं आइडियल नहीं होने का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, रिंग की जगह रख लेता हूं Q प्लस डॉट को, जहां Q रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करता है। तो नाउ लेट R इक्वल टू Q प्लस डॉट। ठीक है, ये एक रिंग का एग्जांपल है, इसको मैंने R नाम दे दिया क्योंकि ये रिंग अज्यूम किया है हमने। और इसकी जगह I ले लेते हैं Z प्लस डॉट। तो ये R इक्वल टू Q प्लस डॉट तो क्या हो गया अपने पास में, इज ए रिंग। और इस सेट के लिए हमें आइडियल की कंडीशन चेक करनी है। तो क्योंकि Z Q का सबसेट होता है, इसका मतलब ये सेट R का, यानी कि दी गई रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट तो है। अब हमें इसकी दो कंडीशन चेक करनी है। तो इस I के कोई भी दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिए 2 बिलोंग्स टू I एंड 3 बिलोंग्स टू I। तो पहली कंडीशन है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 2 - 3 वो Z में होना चाहिए, यानी कि I में होना चाहिए। तो ये कितना आ गया अपने पास में -1, और -1 Z में होता है, यानी कि I में बिलोंग करता है। तो आप यहां I भी यूज कर सकते हैं और Z सिंबल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के लिए एक एलिमेंट तो यहां से लिया जाता है और एक एलिमेंट लिया जाता है जो रिंग आपको दी गई है। तो यहां से तो मैं 2 ही रख लेता हूं। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर का सेट है, तो इसकी डेफिनेशन होती है Q इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एज P अपॉन Q वेर Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहां एलिमेंट ले सकते हैं 1/3। ये भी तो Q का मेंबर होगा। Q को हमने नाम दे रखा है R, क्योंकि एक रिंग है, तो बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इस I में होना चाहिए। तो देख लेते हैं
2 इंटू 1/3 जो कि कितना आ गया 2/3। लेकिन आई हमारे पास में है जेड प्लस डॉट यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, और ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब आप क्या कहोगे नॉट बिलोंग्स टू आई। तो आइडियल की सेकेंड कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट का आइडियल नहीं होगा। सो जेड प्लस डॉट इज नॉट आइडियल ऑफ क्यू प्लस डॉट। तो ये इसका एक काउंटर एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हम रिंग की जगह आर प्लस डॉट और इस नॉन एम्प्टी सेट की जगह क्यू प्लस डॉट लेके भी चेक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। आइडियल का नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल, कंसीडर R इक्वल टू आर प्लस डॉट, जहां R सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हमारे पास में एक रिंग है, और नॉन एम्प्टी सेट I की जगह ले लेते हैं Q प्लस डॉट। अब हमें यहां इस I के R प्लस डॉट का आइडियल होने की कंडीशन चेक करनी है। आइए ले लेते हैं इसके कोई भी दो एलिमेंट। तो जैसे कि आप ले लीजिए, मान लो 1/2 बिलोंग्स टू Q, और उसको नाम हमने दे रखा है I, और एक हमने रख लेते हैं जैसे कि 3 बिलोंग्स टू I। पहली कंडीशन है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन इस I में होना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 1/2 - 3, तो स्टूडेंट 1/2 - 3 का मतलब हो जाएगा माइनस का 5/2, और ये -5/2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि I में बिलोंग कर रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां। लेकिन अगली कंडीशन है, उसमें एक एलिमेंट I का लिया जाता है, दूसरा इस रिंग का लिया जाता है। तो यहां तो मैं रख लेता हूं 1/2 को ही बिलोंग्स टू I। अब रियल नंबर का मतलब होता है इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हम इसके काउंटर एग्जांपल की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसका कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो इसकी जगह ले लेता हूं मैं √3। अब ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन R का मेंबर तो है, तो √3 बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई क्या होगा 1/2 इंटू √3, और ये आ गया अपने पास में √3/2। और √3/2 एक रेशनल नंबर नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब कहने का हुआ नॉट बिलोंग्स टू I। तो फिर से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब Q प्लस डॉट भी R प्लस डॉट का आइडियल नहीं होगा। सो Q प्लस डॉट इज नॉट आइडियल ऑफ R प्लस डॉट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम रिंग की जगह रख लेते हैं C प्लस डॉट को, और इस नॉन एम्प्टी सेट की जगह रख लेते हैं R प्लस डॉट को, तो उसके आइडियल होने की कंडीशन हम चेक करेंगे, तो भी रिजल्ट यही होगा कि R प्लस डॉट इज नॉट आइडियल ऑफ C प्लस डॉट। हम उसका रीजन भी समझ लेंगे। तो आप पहले तो लिख दें सिमिलरली R प्लस डॉट इज नॉट आइडियल ऑफ C प्लस डॉट। ये C डिनोट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के समूचे को। अब ये क्यों नहीं होगा, उसका रीजन हम समझ लेते हैं। अब R के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ना, तो उनका सब्ट्रैक्शन तो R में ही होगा, लेकिन एक एलिमेंट R का और एक एलिमेंट C का लेने पर उनका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट जरूरी नहीं इस R में ही हो। तो वो ही देख लेते हैं डायरेक्ट कंडीशन। बिकॉज रीजन ही लिख देते हैं क्यों नहीं है। बिकॉज जैसे 2 रियल नंबर में से ले लिया, और 1 प्लस आयोटा हमने ले लिया C में से, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो बनेगा 2 प्लस 2 आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि R में बिलोंग नहीं करता। तो फिर से ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस कारण R प्लस डॉट भी C प्लस डॉट का आइडियल नहीं होगा।
हमने 3 काउंटर एग्जाम्पल देखे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने देखा जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट का आइडियल नहीं है, जबकि सबरिंग होता है यानी कि उपवलय होता है। क्यू प्लस डॉट भी आर प्लस डॉट का उपवलय है लेकिन गुंजावली नहीं है। आर प्लस डॉट भी सी प्लस डॉट का सबरिंग है लेकिन आइडियल नहीं है। तो हमने एक रिजल्ट देखा यहां से कि हर एक आइडियल सबरिंग तो होगा, लेकिन हर सबरिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। तो इसको हम नोट भी कर देंगे, पहले आप इसे लिख दें। इन सभी एग्जाम्पल से एक रिजल्ट पर हम पहुंचे हैं और उस रिजल्ट का मतलब है एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज सबरिंग, यानी किसी वलय का प्रत्येक गुंजावली उपवलय होती है, बट every subring need not to be आइडियल, लेकिन प्रत्येक उपवलय का गुंजावली होना आवश्यक नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल रिंग यानी कि सरल वलय। तो सरल वलय की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एक ऐसा रिंग जिसके कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ना करे, यानी ऐसा रिंग जिसके सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल ही एग्जिस्ट करें, वो कहलाता है सिंपल रिंग, सरल वलय। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ देयर इज नो एनी प्रॉपर आइडियल of a ring R, then ring R is said to be simple ring। यदि किसी वलय का उचित गुंजावली एग्जिस्ट ना करें, विद्यमान ना हो, तो ऐसी रिंग, ऐसी वलय कहलाती है सरल वलय यानी कि सिंपल रिंग। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो Q प्लस डॉट है उसके लिए Z प्लस डॉट गुंजावली नहीं है, आइडियल नहीं है। तो Q प्लस डॉट के सिर्फ 2 ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा 0 और एक होगा Q प्लस डॉट यानी कि रिंग इटसेल्फ। ये एक रिंग है, इसके 2 ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, 0 प्लस डॉट और Q प्लस डॉट, जो कि दोनों क्या है, इम्प्रॉपर आइडियल्स है। ऐसे ही स्टूडेंट्स R प्लस डॉट और ऐसे ही C प्लस डॉट, ये तीनों रिंग के एग्जाम्पल हैं और फील्ड के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इन तीनों के सिर्फ 2 इम्प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे। इम्प्रॉपर का नाम आ गया, इसका मतलब एक तो 0 प्लस डॉट और एक ये रिंग इटसेल्फ। ऐसे इन दोनों के लिए तो मैं एक के लिए बता देता हूं, जैसे Q प्लस डॉट है तो इसके लिए एक तो होगा 0 प्लस डॉट और दूसरा हमारे पास में होगा ये Q इटसेल्फ, और ये दोनों ही क्या कहलाती हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सिंपल रिंग के हो गए। साथ ही स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट तीनों फील्ड हैं और हर एक फील्ड सिंपल रिंग होगा। तो आप ये बात नोट में लिख सकते हैं, एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। सरल वलय होने का मतलब इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड नोट हमारे पास में हो जाएगा, ए फील्ड
हैज नो प्रॉपर आइडियल, किसी भी क्षेत्र का कोई उचित गुंजावली एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ द नंबर ऑफ आइडियल इन ए फील्ड इज इक्वल टू 2। इसका मतलब फिक्स है कि प्रत्येक क्षेत्र में गुंजावलियों की संख्या 2 ही होगी, और वो 2 कौन होंगे, एक तो 0 प्लस डॉट और एक वो फील्ड इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक क्षेत्र के 2 ही गुंजावली एग्जिस्ट करेंगी, 2 ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, तो नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा एग्जाम्पल बनता है। नंबर ऑफ आइडियल पे किस तरह का एग्जाम्पल बनता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, आर प्लस डॉट कोई रिंग है और जहां आर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो क्वेश्चन ये होगा देन नंबर ऑफ आइडियल्स इन आर, कि आर में गुंजावलियों की संख्या कितनी होगी। यहां नाम लिखा है रिंग का, हमें खुद इसको देखना होगा कि ये रिंग के बाद फील्ड की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो ऑप्शन अपने पास में है, जैसे कि पहला ऑप्शन है 0, यानी कि कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट। अब क्योंकि हम जानते हैं आर प्लस डॉट जो रिंग है वो एक फील्ड का एग्जाम्पल भी है, और हर फील्ड में आइडियल्स की संख्या 2 होती है, तो यहां आइडियल्स का नंबर कितना होगा 2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां आपको रिंग का नाम लिख के कंफ्यूज भी किया जा सकता है, तो हमें देखना होगा क्योंकि आर प्लस डॉट आर के रियल नंबर का सेट होने पर एक फील्ड भी होता है, और प्रत्येक फील्ड के 2 ही आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 प्लस 5.5 बी ए रिंग, यानी रिंग की जगह ले लिया 0 1 2 3 4 5 तो सेट है 4 तक, प्लस 5.5 यहां बाइनरी ऑपरेशन है। देन नंबर ऑफ आइडियल्स इन आर, आर में गुंजावलियों की संख्या कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। और वैसे ही ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दे दिए, जैसे ऑप्शन दे दिया 2, ऑप्शन दे दिया 1, एक जगह कोई ऑप्शन दे दिया 5 और एक ऑप्शन दे दिया आपको इनफाइनाइट। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्योंकि जो ये सेट है 0 1 2 3 4 ये डिनोट करता है Z5 को, Z5 को हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 से, साथ में बाइनरी ऑपरेशन है प्लस 5.5। तो जितनी भी इस तरह की रिंग्स होती है ना Zn प्लस n डॉट n, उसमें यदि n एक प्राइम नंबर हो तो वो एक फील्ड का एग्जाम्पल होता है, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहां जो आपको रिंग दे रखी है वो है Z5 प्लस 5.5, लेकिन इसको अलग टर्म में डिनोट कर रखा है, तो हमने देख लिया कि Z5 प्लस 5.5 जैसा रिंग है। अब क्योंकि 5 प्राइम है तो ये एक फील्ड का एग्जाम्पल हो गया, और हर फील्ड के 2 आइडियल होते हैं, एक तो 0 प्लस डॉट और एक होता है रिंग इटसेल्फ, या कह सकते हैं फील्ड इटसेल्फ। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक फील्ड का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से नंबर ऑफ आइडियल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है, यानी कि क्षेत्र में कोई भी उचित गुंजावली विद्यमान नहीं होती, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में गुंजावलियों की संख्या 2 होगी, जिसमें एक होगा 0 प्लस डॉट, एक होगा वो रिंग इटसेल्फ, या कह सकते हैं वो क्षेत्र स्वयं। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम सेट ऑफ मैट्रिक्स पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट M be the ring of टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस का कोई रिंग है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों के समूचे Z पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होंगी उनमें होने वाली एंट्रीज पूर्णांक होंगी, इंटीजर्स होंगी। यानी कि इस प्रकार से मान लिया जो सेट M है वो अपने पास में है A B C D, और ये जो चारों एंट्रीज हैं ये होनी चाहिए पूर्णांकों के समूचे में से, यानी कि Z में। साथ ही आपके पास में जिसके लिए हमें आइडियल की कंडीशन चेक करनी है, उसमें I1 दे रखा है इस प्रकार से AB 0 0, जहां AB एलिमेंट है Z के। I2 सेट दे रखा है AB 0 0, AB बिलोंग्स टू Z। सेट I3 दे रखा है AB 0 0, AB बिलोंग्स टू Z, और I4 दे रखा है 0 0 AB, AB बिलोंग्स टू Z। तो ये चारों इसके सबसेट हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट है। इन चारों के लिए हमें आइडियल की कंडीशन को चेक करना है। हम ये जानते हैं कि M जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है विद एंट्रीज इंटीजर्स, एक रिंग होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन I1 I2 I3 I4 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जैसे I1 के कोई भी दो एलिमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं एक बार। ध्यान रखें, I1 का मतलब है ये दो एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए और ये जीरो होनी चाहिए। यहां आपके पास नॉन जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है M के लिए, क्योंकि कंडीशन इतनी है कि ये Z के मेंबर होने चाहिए, ये भी मेंबर Z के होने चाहिए, लेकिन इन दो पोजीशंस पे जीरो ही होना चाहिए। तो अगर आपको I1 के दो एलिमेंट अज्यूम करने हैं तो वो हम ले लेते हैं 1 2 0 0, 3 4 0 0। ये तो हमने ले लिए सेट I1 में से। एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है रिंग में से, तो यहां से हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो यहां से समझना आसान होगा। अब आइडियल चेक करने के लिए दो कंडीशन है, दिए गए सेट के कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन उसी सेट I1 में बिलोंग करना चाहिए। तो जब आप इसको लेस करोगे तो 1 - 3 यहां हो जाएगा -2 0, 2 - 4 -2 यहां 0। अब बताना है कि क्या ये एलिमेंट I1 में है। बिल्कुल I1 में है, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज -2 Z में एग्जिस्ट करती हैं और ये दोनों एंट्रीज 0 हैं, इसलिए पहली कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद दी गई रिंग का कोई भी एलिमेंट I1 के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो और बनने वाला एलिमेंट I1 में होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 0 0 से। तो मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट आएगा, देखना 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 4, फिर ये 1 2 0 0 से होगा
तो 0 प्लस 0, यहां 3 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 8 एंड 3 4 जब 0 0 से होगा तो 0 प्लस 0, यानी कि प्रोडक्ट आ गया इस प्रकार से। तो अभी भी वो कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये दोनों एंट्रीज जेड में हो और ये दोनों एंट्रीज 0 हो, तो ये एलिमेंट I1 में है। तो ये लेफ्ट आइडियल की कंडीशन है क्योंकि रिंग R का एलिमेंट मैंने लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक है, राइट आइडियल के लिए भी देख लेते हैं, यानी कि आप इस 1 2 0 0 के साथ 1 2 3 4 को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो देखो ये 1 0 यहां 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 0 आ गया, 1 0 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 0, 2 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 0 और 2 0 2 4 से होगा तो 4 प्लस 0, यानी बनने वाला एलिमेंट क्या है देखो 1 2 2 4। अब एंट्रीज सारी तो इंटीजर से है लेकिन इन दोनों पोजीशंस पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा I1 में। तो ये आइडियल नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट आइडियल तक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, समझ गए। तो यहां आप ये लिख सकते हो कि I1 इज लेफ्ट आइडियल। इसी तरह से हम I2 I3 और I4 के लिए भी इन कंडीशंस को चेक करेंगे। तो रिंग R का यानी कि सेट M का तो एलिमेंट आप 1 2 3 4 ही रख लीजिए और बाकी हम I2 I3 I4 के हिसाब से एलिमेंट्स को चेंज करते रहेंगे। यानी अब आपको I2 का एलिमेंट कंसीडर करना है ना, दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप ले लीजिए 1 2 0 0 और 3 4 0 0, ये दोनों एलिमेंट I2 में है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 3 - 2 2 - 4 - 2, दोनों एलिमेंट पे नॉन जीरो, यहां दोनों जीरो आएंगे, मानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि M के एलिमेंट की जरूरत पड़ती है तो यहां आप फिक्स रख लो 1 2 3 4, जो कि हमें M में से रखना है, फिक्स एलिमेंट है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 4, एक बार लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, देखना 1 2 1 0 से होगा तो 1 प्लस 0, 1 2 2 0 से होगा तो 2 प्लस 0, 3 4 1 0 से होगा 3 प्लस 0, 3 4 2 0 से होगा तो 6 प्लस 0। एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 1 0 तो 1 प्लस 0, 1 2 2 0 2 प्लस 0, 3 4 1 0 3 प्लस 0, 3 4 2 0 6 प्लस 0, तो ये अपने पास में आ गया 1 2 3 6। अब देखो ये एलिमेंट की सारी एंट्रीज इंटीजर से तो हैं लेकिन इस I2 में नहीं है, क्योंकि यहां दोनों पॉइंट्स के ऊपर, दोनों पोजीशंस के ऊपर 0 होना चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा I2 में। चलो इसके राइट आइडियल की कंडीशन देख लेते हैं। तो राइट के लिए आप 1 2 0 0 से 1 2 3 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे देख लेते हैं 1 2 1 3 से होगा तो 1 प्लस 6, 1 2 2 4 से होगा तो 2 प्लस 8, 0 0 और 0 प्लस 0, तो एलिमेंट क्या आ गया अपने पास में 7 10 0 0, और ये एलिमेंट I2 में बिलोंग करता है क्योंकि ये दोनों एंट्रीज इंटीजर और ये दोनों 0 फिक्स होने चाहिए, जैसा कि यहां रूल फॉलो हो रहा है। तो I2 लेफ्ट आइडियल नहीं है, राइट आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि I1 लेफ्ट आइडियल था, राइट आइडियल नहीं है, और जब दोनों होंगे तभी हम उसको आइडियल बोलेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं I1 इज लेफ्ट आइडियल, I1 इज लेफ्ट आइडियल, I2 इज राइट आइडियल, यानी कि ये तो वाम गुंजावली है और ये दक्षिण गुंजावली। तीसरे सेट के लिए भी देख लेते हैं, इसके दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो 1 2 0 0, सिंपल से तरीके से बता रहा हूं, ये ले लिया हमने I3 में और दूसरा एलिमेंट ले लिया 0 इस तरह से,
अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो I3 में एग्जिस्ट करेगा ही। देखो 1 -3 -2 2 -4 -2, बाकी दोनों एंट्रीज पे 0। तो पहली कंडीशन तो सबके लिए सेटिस्फाई होगी। हमें देखना है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड के लिए इस रिंग के एक एलिमेंट को एक बार इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट I3 में आना चाहिए, और एक बार राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एलिमेंट I3 में आना चाहिए, तभी आइडियल होगा। आइए देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 को 1 0 0 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया रिंग का एलिमेंट, तो 1 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 0, 1 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 4, 3 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 0, 3 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 8। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 मल्टीप्लाई विद 1 0, 1 2 मल्टीप्लाई विद 0 2, 3 4 मल्टीप्लाई विद 1 0, 3 4 मल्टीप्लाई विद 0 2। ओके, तो आ गया अपने पास में 1 4 3 8। अब देखो ये एलिमेंट I3 में नहीं है, क्योंकि I3 के अंदर एलिमेंट्स ये दोनों इंटीजर और ये दोनों 0 होने चाहिए, जबकि यहां नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने पे हमने देखा कि एलिमेंट I3 में नहीं है। अब इसी को हम राइट में भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहां ले लेते हैं 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 मल्टीप्लाई विद 1 3, तो 1 + 0, 2 + 0, 0 + 6, 0 + 8। यह आ गया अपने पास में 1 2 6 8। ये एलिमेंट फिर से I3 में नहीं है, तो I3 आइडियल ही नहीं है, ना लेफ्ट आइडियल है ना राइट आइडियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमने I3 के लिए भी देख लिया। तो रिजल्ट में लिख देता हूं I3 इज नॉट ए आइडियल। I3 M का किसी भी तरह का आइडियल नहीं है। अब देख लेते हैं I4 के लिए। I4 के दो एलिमेंट की जरूरत है, तो वो दो एलिमेंट आप इस प्रकार से ले लेंगे 0 0 1 2, 0 0 3 4। अब इनका सब्ट्रैक्शन तो I4 में होगा ही, 0 0 -2 -2। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। तो M का एलिमेंट एक बार तो हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाला रिजल्टेंट एलिमेंट I4 में ही होना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया देखो 0 + 0, 1 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 4, 3 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 0 और 3 + 8, यानी कि कितना आ गया 0 5 0 11। और क्योंकि I4 ऐसा सेट है जिसमें इन दोनों पोजीशन पर 0 और इन दोनों पर कोई इंटीजर होना चाहिए जो कि फुलफिल हो रहा है, तो ये एलिमेंट अपने पास में I4 में होगा। तो हमने लेफ्ट आइडियल देख लिया, I4 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लेते हैं राइट आइडियल के लिए। तो राइट आइडियल के लिए आप करेंगे 0 0 1 2 के राइट में 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई। आइए देख लेते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। 0 1 यहां 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 3, 0 1 2 4 से होगा तो 0 + 4, 0 2 1 3 से होगा तो 0 + 6, 0 2 2 4 से होगा तो 0 + 8। एलिमेंट आ गया अपने पास में 3 4 6 8, जो कि I4 में नहीं है, क्योंकि कंडीशन है इन दोनों पोजीशन पर अपने पास में 0 एलिमेंट होना चाहिए और इन दोनों पोजीशन पर इंटीजर। तो इसने भी सिर्फ लेफ्ट आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो आप यहां लिख देंगे I4 इज लेफ्ट आइडियल। तो I4 भी सिर्फ लेफ्ट आइडियल है, यानी कि वाम गुंजावली है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक मैट्रिक्स के रिंग पर अलग अलग तरह के सेट्स के लिए आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इसके बाद हम देखेंगे आइडियल का नेक्स्ट एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स
आइडियल का नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिक्स पे ही। आर जो आपको एक रिंग दे रखी है वो इस प्रकार से है, 2x2 के मैट्रिक्स हैं और A0 BC इस टाइप से इसकी एंट्रीज हैं, जहां ABC Z के एलिमेंट होने चाहिए। मान कि इस पॉइंट पर 0 फिक्स होना चाहिए और यहां कोई भी इंटीजर आ सकते हैं। इसका नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है आपको AB00 टाइप का, जहां AB बिलोंग्स टू Z है। तो I को R का आइडियल होने के लिए हमें चेक करना है। तो आपके पास में ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सही होगा। I इज लेफ्ट आइडियल, I इज राइट आइडियल, I इज एन आइडियल, I इज सबरिंग एंड आइडियल ऑफ R। तो सभी के लिए हमें कंडीशन चेक करनी है। आइडियल के लिए आपको इस नॉन एम्प्टी सबसेट के 2 एलिमेंट्स और रिंग के 1 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, देखना इसके 2 एलिमेंट इस प्रकार से ले लेते हैं, 1 2 0 0 बिलोंग्स टू I एंड 3 4 0 0 बिलोंग्स टू I। और एक आपको चाहिए रिंग का एलिमेंट, तो उसमें आप ऐसा ले सकते हैं, देखना 1 2 3 0 बिलोंग्स टू R। ये हम आर्बिटरी ले रहे हैं, खाली इस एग्जांपल से ये इजीली समझ में आ जाता है। तो लेफ्ट और राइट की भी कंडीशन चेक करनी है, साथ में ये देखना है कि इन दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन I में होना चाहिए। तो ऐसा हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी 1 - 3 - 2 2 - 4 - 2 और इन दोनों पोजीशन पे 0 होगा, मानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। चलो लिख भी देता हूं, 1 2 0 0 -3 4 0 0। ये अपने पास में आ गया -2 - 2 0 एंड 0, जो कि I में बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है। अब देखना है हमें लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के लिए, क्योंकि ऑप्शन इस तरह के ही हैं। तो एक बार तो R के एलिमेंट को I के किसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से देखना 1 2 3 0 इंटू 1 2 0 0। तो इनको मल्टीप्लाई करने में देख लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 1 0 मल्टीप्लाई विद 1 2 तो 1 + 0, 1 0 मल्टीप्लाई विद 0 0, 2 3 मल्टीप्लाई विद 1 2, 2 3 मल्टीप्लाई विद 0 0। तो यहां से रिजल्ट आ गया, देखना 1 8 0 0। और ये एलिमेंट I में बिलोंग करता है, क्योंकि I की कंडीशन ये है, इन दोनों एंट्रीज पर Z होना चाहिए और ये दोनों एंट्रीज 0 होनी चाहिए, जो कि यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगली कंडीशन के लिए हमें देखना है राइट आइडियल, और दोनों होने पर आइडियल हो जाएगा। तो देखिए राइट के लिए भी देख लेते हैं। तो R का जो एलिमेंट है, अब इसकी बार I के और राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 0 0 के साथ 1 2 3 को मल्टीप्लाई करने पे 1 0 1 2 1 0 0 3 2 0 1 2 2 0 0 3। तो यहां से आ गया अपने पास में 1 2 0 0। और ये एलिमेंट भी I में बिलोंग करता है, क्योंकि यहां एलिमेंट है AB Z के होने चाहिए, तो 1 2 Z में है और ये दोनों एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसमें राइट आइडियल की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्योंकि I लेफ्ट आइडियल भी है राइट आइडियल भी है, तो वो एक आइडियल होगा, मानी यहां तक ये ऑप्शन सही है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एवरी आइडियल इज सब रिंग, किसी रिंग का प्रत्येक गुंजावली उपवलय भी होती है। तो यहां जो चौथा ऑप्शन है उसमें दे रखा है I इज सब रिंग एंड आइडियल ऑफ R, तो ये सही होगा। अब यहां पर क्या करते हैं, सही होके भी कई बार गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि दिख गया I इज एन आइडियल, तो आइडियल है तो वो हर आइडियल सब रिंग भी होता है। तो यहां आपको I इज सब रिंग एंड आइडियल ऑफ R वाला ऑप्शन चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देख सकते हैं मैट्रिक्स के एग्जांपल्स। तो यहां हमने आइडियल के एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स दोनों डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आइडियल पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं,
वो लिख लेते हैं और उनके ऊपर एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे नोट, तो यहां लिखेंगे इफ I1 एंड I2 आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग R, यदि I1 और I2 किसी वलय R के दो गुंजावली हैं, देन I1 इंटरसेक्शन I2 एंड I1 प्लस I2, यानी कि उन दोनों आइडियल्स का इंटरसेक्शन और उनका लीनियर सम, ये दोनों भी आइडियल होंगे उस रिंग R के, आर ऑल्सो आइडियल्स ऑफ रिंग R। तो याद रखें किन्हीं दो गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ भी तथा दो गुंजावलियों का योगफल, या आप कह सकते हैं रेखिक योग भी वलय R का गुंजावली होता है। सेकंड है I1 यूनियन I2 नीड नॉट टू बी आइडियल ऑफ R, लेकिन I1 यूनियन I2 यानी कि दोनों गुंजावलियों के संघ का गुंजावली होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे किन्हीं दो गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ तथा रेखिक योग तो गुंजावली होता ही है, लेकिन संघ का आइडियल होना, गुंजावली होना आवश्यक नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं इन कंडीशंस के ऊपर एग्जाम्पल, जिसके लिए हमें एक रिंग और उसके दो आइडियल्स की जरूरत होगी। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम मान लेते हैं R इक्वल टू जेड प्लस डॉट इज ए रिंग, और अब हमें जरूरत है इसके दो आइडियल्स की। तो एक तो हमने ले लिया I1 और मान लिया 2Z प्लस डॉट, दूसरा आइडियल हमने ले लिया I2 और 3Z प्लस डॉट। मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो हमने आइडियल के अंदर डिस्कस किए थे, ताकि आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा। उसमें हमने देखा था 2Z प्लस डॉट और 3Z प्लस डॉट दोनों ही Z प्लस डॉट के प्रॉपर आइडियल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें यह चेक करना बहुत आसान होगा कि I1 इंटरसेक्शन I2 और I1 प्लस I2 इसके आइडियल्स हैं। मैं आपको यूनियन के ऊपर बता देता हूं इस एग्जाम्पल को, कंडीशंस दोनों ही केस में सेम होंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं I1 यूनियन I2 सेट को। अब क्योंकि ये 2Z है, इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डैश डैश सो ऑन। 3Z में एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 डैश डैश सो ऑन। तो इन दोनों के यूनियन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे वो मैं लिख देता हूं, 0 2 3 4 6 8 9 डैश डैश सो ऑन। और यही सारे इंटीजर्स आपके पास निगेटिवली भी एग्जिस्ट करेंगे, -9 -8 -6 -4 -3 -2। तो अब ये बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि ये आइडियल नहीं होगा। उसके लिए आपको I1 यूनियन I2 के दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है और एक एलिमेंट चाहिए हमें रिंग का। तो पहले हम देख लेते हैं I1 यूनियन I2 के दो एलिमेंट्स। तो एक तो हमने ले लिया यहां से 2 और एक ले लिया हमने 3, I1 यूनियन I2। अब पहली कंडीशन होती है कि उन दोनों एलिमेंट का सबट्रैक्शन उसी सेट में होना चाहिए। तो यहां हमने देखा 2 - 3 करने पे एलिमेंट आ रहा है -1, और ये -1 इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो पहली कंडीशन ही यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए I1 यूनियन I2 इस Z प्लस डॉट का आइडियल नहीं होगा। तो यहां से हमारा ये सेकंड नोट ट्रू हो जाता है।
इंटरसेक्शन के लिए और प्लस के लिए आसान होगा, वही दो कंडीशंस, इनके दो एलिमेंट लेंगे, a माइनस बी करने पर भी इसमें होना चाहिए, और रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ I1 इंटरसेक्शन I2 के एलिमेंट का मल्टीप्लाई भी I1 इंटरसेक्शन I2 में होना चाहिए। तो आप ये करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, भले ही आप इन्हीं दोनों आइडियल्स के ऊपर इसको चेक कर लें। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं आइडियल चेक करने का एक शॉर्टकट। आइडियल यानी कि गुंजावली चेक करने का एक शॉर्टकट है कि जिस नॉन एम्प्टी सेट आई को आप किसी रिंग का आर का आइडियल होने के लिए चेक कर रहे हैं, वो नॉन एम्प्टी सबसेट आई अगर एडिटिव ग्रुप है तो वो गुंजावली होगा। ये एक शॉर्टकट है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई of a ring R is ideal if I plus B a ग्रुप। या आप यूं कह सकते हैं अगर I कोई एडिटिव ग्रुप हो, ठीक है ना, तो अगर ये प्लस के लिए यानी कि एडिशन के लिए I ग्रुप की कंडीशंस को फॉलो करेगा तो आई आर का आइडियल होगा। ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये है शॉर्टकट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं जो कि आरपीएससी के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, और वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि इफ यू बी एन आइडियल, U be an ideal of a ring R as 1 belongs to U, then यानी कि U कोई रिंग R का आइडियल इस प्रकार से है कि उस U में 1 बिलोंग करता है, देन U इक्वल टू R। तो ये उसका ऑप्शन था। सवाल कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखो, सिंस U इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, अब क्योंकि U R का आइडियल है, गुंजावली है, तो आइडियल की डेफिनेशन से यू आर का नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हैं, साथ ही ये नॉन एम्प्टी भी होता है। हमें देखना है U इक्वल टू आर होने की कंडीशन। तो अब क्योंकि U आइडियल है, इसमें लेफ्ट और राइट आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देख लीजिए, इफ 1 बिलोंग्स टू U एंड A बिलोंग्स टू R, रिंग R का कोई आर्बिटरी एलिमेंट मैंने मान लिया A, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, चाहे लेफ्ट में 1 को मल्टीप्लाई करो चाहे राइट में, क्योंकि आइडियल है तो लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद जो एलिमेंट मिलता है वो आइडियल में होना चाहिए, ये कंडीशन है राइट आइडियल की। ऐसे ही आप A.1 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट R का था, अब ये एलिमेंट U में बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन है। अब क्योंकि आप लिख सकते हो A बिलोंग्स टू R, और यही A दिख रहा है हमें U में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि R इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। ये सबसेट की कंडीशन होती है। यहां आपके पास में कोई भी एलिमेंट होता B, तो भी हम उसको 1 डॉट B लिख के U में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इन दोनों इक्वेशन का मतलब है U इज सबसेट ऑफ R एंड R सबसेट ऑफ U। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल हों। इक्वेशन 1 and equation 2 be possible if U equal to R।
ये दोनों इक्वेशन तभी पॉसिबल हैं जब u इक्वल टू आर हो। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार मिल सकते हैं ऑप्शन u सबसेट ऑफ r, r सबसेट ऑफ u इक्वल टू r, नन ऑफ दीज। तो आपको उसमें से करेक्ट वन को चूज करना होता है। तो यहां मैंने इसका प्रूव ही करवा दिया। तो यहां याद रखें कि u किसी रिंग r का आइडियल अगर इस प्रकार से है कि उसमें वन एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो आइडियल उस रिंग के इक्वल ही होगा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडियल्स के कुछ टाइप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला टाइप होगा प्राइम आइडियल। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्राइम आइडियल यानी कि अभाज्य गुंजावली। तो डेफिनेशन इस प्रकार से है, एन आइडियल आई ऑफ ए रिंग आर is said to be prime ideal if यानी कि किसी वलय R का कोई गुंजावली I अभाज्य गुंजावली कहलाती है यदि A डॉट B बिलोंग्स टू I होने पर या तो A I में हो या बी आई में हो, मानी इन दोनों में से कोई एक फैक्टर आई में जरूर बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन है आपके पास प्राइम आइडियल की। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो 10 बिलोंग करता है आई में, सपोज। तो 10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.5। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि 2.5 में से यानी 2 आई में होना चाहिए या फिर 5 आई में जरूर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होगी आइडियल की। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट इस प्रकार से, इफ r इक्वल टू जेड प्लस डॉट इज ए रिंग। जेड प्लस डॉट एक रिंग का एग्जाम्पल है। इसके बाद जेड प्लस डॉट का एक आइडियल ले लेते हैं आई के नाम से और उसका है वैल्यू मान ली हमने 5z प्लस डॉट। अब ये 5z प्लस डॉट इस रिंग R का प्रॉपर आइडियल है और इस 5z सेट का मीनिंग क्या होगा, -15 -10 -5 0 5 10 15 डैश डैश सो ऑन। अब इस 5z का कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, जैसे कि मान लो 15 ले लिया। अभी 15 आई में बिलोंग करता है और 15 को हम लिख सकते हैं 3.5। तो अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो 3 आई में बिलोंग करे या फिर 5 आई में बिलोंग करे। तो 3 तो इस सेट में नहीं है लेकिन 5 इस सेट में है, इसलिए ये जो एग्जांपल हमने लिया 5z प्लस डॉट, ये z प्लस डॉट का प्राइम आइडियल है। तो आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर 5z प्लस डॉट इज प्राइम आइडियल ऑफ z प्लस डॉट, यानी ये z प्लस डॉट का एक अभाज्य गुंजावली होगा। अब इसका काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप इसको I1 नाम डाल दे, चाहे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस I की जगह ले लेते हैं 6z प्लस डॉट और रिंग की जगह रख लेते हैं z प्लस डॉट। अब यहां जो 6z होगा उस सेट का मतलब होगा 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 डैश डैश सो ऑन। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, इसका मीनिंग होगा -18 -12 -6 0 6 12 18 डैश डैश सो ऑन बोथ साइड्स।
तो यहां से देख लो कि ये जो 6 है ये आई में बिलोंग करता है, और इस 6 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2.3, लेकिन 2.3 के आई में होने पर इनमें से कोई भी फैक्टर इस सेट का नहीं है। देखो ना तो 2 बिलोंग कर रहा, ना यहां पे 3 बिलोंग कर रहा। 2 भी आई में नहीं है और 3 भी आई में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये एक प्राइम आइडियल नहीं होगा। ये प्राइम आइडियल का एग्जाम्पल और ये इसका काउंटर एग्जाम्पल। तो यहां से एक रूल बनेगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहां 5z की जगह 7z, 3z, 2z रखते तो भी ये प्राइम आइडियल होता। इसकी जगह अगर आप 4z, 8z रखते तो ये प्राइम आइडियल नहीं होता। इसका मीनिंग ये होगा, यहां से एक नोट निकलेगा इंपॉर्टेंट, उसको आप डायरेक्ट याद रखें। कि इस तरह के जितने भी आइडियल्स हैं एन जेड प्लस डॉट इज ए प्राइम आइडियल, ये सभी के सभी अभाज्य गुंजावली होंगे ऑफ जेड प्लस डॉट इफ एन इज प्राइम नंबर। अगर यहां एन अभाज्य संख्या होगी तो एन जेड प्लस डॉट इस तरह के सारे आइडियल प्राइम आइडियल होंगे। तो अब इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ गया, विच वन इज प्राइम आइडियल, जहां आपके पास में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, 6z प्लस डॉट, 7z प्लस डॉट, 10z प्लस डॉट, नन ऑफ दीज। तो आप यहां डायरेक्ट देख लेंगे कि z के साथ जो मल्टीप्लाई में n वो प्राइम किस वाले ऑप्शन में है। तो यहां आप देखेंगे 7z प्लस डॉट, यहां 7 एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन यहां करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो 6z को हमने अभी देख लिया, 2 और 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 6z में नहीं है लेकिन 6 के फैक्टर हैं। 10z के अंदर 2 और 5 होंगे और वो 2 और 5 दोनों ही सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जबकि 7z में ऐसा नहीं होगा। ये प्राइम आइडियल का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइडियल है हमारा मैक्सिमल आइडियल। या आप कह सकते हैं उच्चिष्ट गुंजावली। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, एन आइडियल एम ऑफ ए रिंग R is said to be maximal ideal if there exists no such ideal U as M सबसेट ऑफ U। कहने का मतलब किसी रिंग R का कोई आइडियल M मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा अगर ऐसा कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे कि M उसका सबसेट हो, यानी कि M U का सबसेट हो और U R का सबसेट हो, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, तब M कहलाएगा मैक्सिमल आइडियल। अब इसको समझ लेते हैं एक बार एग्जांपल से हम। तो रिंग की जगह तो मैं Z प्लस डॉट को ही रखूंगा। लेट Z प्लस डॉट बी ए रिंग। तो इसके जितने भी मैक्सिमल आइडियल है वो मैं नोट कर रहा हूं, देखना। देन मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z प्लस डॉट
आर एज, वो स्टूडेंट इस प्रकार से होंगे 2z, 3z, 5z, 7z डैश डैश सो ऑन। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो आइडियल्स हैं z प्लस डॉट के जिनके आइडियल होने पर उनका सुपर सेट कह सकते हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि देखो 2z प्लस डॉट, z प्लस डॉट का एक प्रॉपर आइडियल होता है, तो 2z 3z का सबसेट भी नहीं है, 2z 5z का भी सबसेट नहीं होगा, और 2z सिर्फ z का ही सबसेट है जो कि आइडियल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं एक बार इसका काउंटर एग्जांपल, तभी ये दोनों चीजें साथ में समझ में आएंगी। मैं कह रहा हूं कि 4z 6z आर नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये z प्लस डॉट के मैक्सिमल आइडियल नहीं है, यानी आप समझेंगे 4z प्लस डॉट 6z प्लस डॉट। अब क्यों नहीं है वो देखना कारण, जितने भी आपके सामने हैं ये सारे आइडियल तो हैं और सारे के सारे प्रॉपर आइडियल्स हैं। इस 2z सेट का मतलब होता है -6 -4 -2 0 2 4 6। 3z का मीनिंग है -9 -6 -3 0 3 6 9। 4z के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 2z में एग्जिस्ट करेंगे। देख लीजिए 4z का मतलब होगा 0 ± 4 ± 8 ± 12 डैश डैश सो ऑन। यानी कि 4z के लिए सुपर सेट एग्जिस्ट कर रहा है आइडियल्स में, लेकिन 2z के लिए नहीं करेगा, z के अलावा कोई नहीं करेगा, 3z के लिए भी नहीं करेगा, जबकि 6z के सारे एलिमेंट 3z में एग्जिस्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप ऐसे याद रख लीजिए, आइडियल्स तो ये सारे ही हैं, लेकिन 4z जो है वो सबसेट हो जाता है 2z का, एंड जो 6z है वो सबसेट हो जाता है अपने पास में 3z का, क्योंकि जितने भी 6z के एलिमेंट है वो सारे 3z में एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ऐसे सुपर सेट 2z 3z के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहां से कुछ सारे के सारे जो z के मल्टीपल है वो प्राइम नंबर्स है। तो यहां एक रूल और भी निकल के आएगा कि nz प्लस डॉट ऑल आर मैक्सिमल आइडियल इफ n बी ए प्राइम नंबर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमल आइडियल क्यों है और ये क्यों नहीं है। आइडियल सारे हैं और सारे के सारे प्रॉपर आइडियल्स हैं, लेकिन मैक्सिमल होने के लिए कोई सुपर सेट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इनके लिए नहीं करेगा, जबकि 4z 6z के लिए कर रहा है। तो यहां आप एक नोट लिख देंगे, इस एग्जांपल को भी नोट कर लें। मैक्सिमल आइडियल के लिए आप एक नोट लिख दें कि nz प्लस डॉट बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ z प्लस डॉट इफ n बी ए प्राइम नंबर। अगर ये n अभाज्य संख्या है तो सारे के सारे nz प्लस डॉट मैक्सिमल आइडियल होंगे। ऐसा ही हमने प्राइम आइडियल में भी देखा था। इसके बाद ही स्टूडेंट आइडियल का नेक्स्ट टाइप है प्रिंसिपल आइडियल, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि मुख्य गुंजावली। तो यहां इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, एन आइडियल आई ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल यानी कि किसी वलय आर का गुंजावली आई मुख्य गुंजावली कहलाती है इफ
I can be generated by one element of R। यानी कि अगर पूरा का पूरा सेट I R के किसी एक एलिमेंट से जनित हो सके, जनरेट हो सके, तो हम I को R का प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहां उस वन एलिमेंट को मैं मान लेता हूं A। अगर ये A उसका जनरेटर है, यानी A एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, आइडियल I को इक्वल टू A डॉट R वेयर R बिलोंग्स टू R। अब देखो A डॉट R या R डॉट A लिखते हैं तो ये तो एक सिंपल रूल है आइडियल का, लेकिन अगर A एलिमेंट भी R का हो और इस तरह से हम पूरे आइडियल I को जनरेट कर सकें तो वो कहलाता है प्रिंसिपल आइडियल। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में रिंग की जगह तो हम Z प्लस डॉट को ही रखेंगे, तो लेट R इक्वल टू Z प्लस डॉट बी ए रिंग। अब इसके सारे आइडियल्स मैं लिख देता हूं और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से आइडियल्स हैं जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें 0 प्लस डॉट की, जो कि Z प्लस डॉट का इम्प्रॉपर आइडियल है। उसके बाद Z प्लस डॉट, ये भी हमारे पास में Z प्लस डॉट का एक इम्प्रॉपर आइडियल होता है। 2Z प्लस डॉट, 3Z प्लस डॉट। इस तरह से हम इन सभी आइडियल्स के लिए चेक कर लेते हैं, बाद में एक रूल बन जाएगा जिसको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे। तो 0 प्लस डॉट को एक अकेले एलिमेंट 0 से हम जनरेट कर सकते हैं। इसको आप इनर प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब याद रखेंगे ये एलिमेंट इस पूरे आइडियल रिंग का जनरेटर है। इस 0 को देखिए आप इस सेट Z प्लस डॉट से मल्टीप्लाई करके सिंगलटन सेट 0 बना सकते हैं। समझ गए? ऐसे ही Z प्लस डॉट से Z प्लस डॉट बनाने के लिए आपको एक ही एलिमेंट चाहिए, तो वो ले लेंगे आप 1, क्योंकि 1 को Z प्लस डॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा सेट बन जाएगा। 2Z प्लस डॉट का जनरेटर हमें देखना है, तो वो होगा 2, क्योंकि Z प्लस डॉट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट हमें मिलेंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ऐसे ही 3Z प्लस डॉट, तो उसका जनरेटर होगा 3। यानी कि इस रिंग R के, यानी Z प्लस डॉट के सिंगलटन एलिमेंट से, एक अकेले एलिमेंट से हम पूरा का पूरा आइडियल जनरेट कर सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूल बन गया NZ प्लस डॉट, ये यहां N से जनरेट हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आइडियल की। तो वो हमने एक एग्जांपल पे देख लिया कि R हमने Z प्लस डॉट लिया था और उसके सारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल्स हमने लिखे और देखा कि वो कौन कौन से एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। उनको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। लास्ट डेफिनेशन है आज की हमारी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यानी कि एक ऐसा रिंग जिसके सारे के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हों, तो ऐसा रिंग कहलाता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा Z प्लस डॉट के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं ए रिंग R इज सेड टू बी कोई वलय R मुख्य गुंजावली वलय कहलाती है इफ ऑल आइडियल्स ऑफ R बी प्रिंसिपल आइडियल।
यानी वलय आर के सभी गुंजावली अगर मुख्य गुंजावली हैं तो ऐसी रिंग कहलाती है मुख्य गुंजावली वलय। इसके एग्जाम्पल में आप Z प्लस डॉट लिख सकते हैं, जिसको हमने अभी अभी समझा है। इसके बाद हम फील्ड के भी कुछ एग्जाम्पल इस प्रिंसिपल आइडियल रिंग के लिए डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब बात करें प्रिंसिपल आइडियल रिंग के लिए अगर फील्ड के एग्जाम्पल की, तो क्योंकि हम जानते हैं एवरी फील्ड हैज ओनली टू आइडियल्स, और वो होते हैं जीरो और वो फील्ड इटसेल्फ, और उन दोनों को हम जीरो प्लस डॉट को जीरो से और एफ प्लस डॉट को 1 से जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। उसका रीजन भी लिखवाऊंगा, उससे पहले आप नोट करें एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रत्येक क्षेत्र मुख्य गुंजावली वलय होता है, बिकॉज every field F has only two ideals, और वो होते हैं एक तो जीरो और दूसरा होता है F itself, और ये दोनों ही इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। तो इसको तो हम जीरो से जनरेट कर सकते हैं और एफ इटसेल्फ को हम 1 से जनरेट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल हैं। और क्योंकि दो ही एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट एटसेट्रा। यानी जितने भी आपके पास में फील्ड है वो सभी के सभी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होंगे, यानी कि मुख्य गुंजावली वलय। उसका कारण है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के केवल दो ही आइडियल एग्जिस्ट करते हैं और उन दोनों को हम उस फील्ड के किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आइडियल के बारे में डिटेल में स्टडी की है। तो अब इस आइडियल के टॉपिक और रिंग थ्योरी के टॉपिक में से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज प्राइम फील्ड? यानी कि कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा प्राइम फील्ड है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।